हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग बेटा। जितने भी अकाउंटेंसी के बच्चे हैं बेटा, आपको पता होगा अभी तक हम अकाउंट्स में रेशो कर चुके हैं बेटा। ठीक है, रेशो कर चुके हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट सीख चुके हैं बेटा, रिवैल्यूएशन सीख चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट भी सीख चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को गेनिंग टू सेक्रीफाइस या वो कैसे करना है। ठीक है बेटा, अब हमारे दो टॉपिक रहते हैं जो हमें करने हैं बेटा। एक तो मैं आप आज आपको सिखाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दोनों रिजर्व्स का ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, वर्कमैन की पहले बात करते हैं बेटा। देखो, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आखिर है क्या बेटा? हमारे वर्कर्स होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फर्म के लिए बेटा काम करते हैं। वर्कर्स कौन करते हैं बेटा? फर्म के लिए वर्कर्स काम करते हैं। तो होता क्या है बेटा, जब वर्कर्स फर्म के लिए काम करते हैं तो बेसिकली उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं जो कि कभी भी मतलब उनको नीड पड़ सकती है पैसे की, या कोई भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो बेटा अगर उन्हें फर्म को एकदम पैसे देने पड़े तब तो फर्म के पास पैसे होंगे नहीं। लेकिन अगर वो उनके लिए रिजर्व बना के रखे, कि वर्कर्स के लिए भी रिजर्व बना के रखे कि उनकी कोई ज़रूरत हो तो वो फुलफिल हो जाए, तो उसके लिए बेटा हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाकर रखते हैं। तो देखो बेटा, ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली। आपको मान लो मैं एक ही क्वेश्चन से 4-5 केस सिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन है बेटा, आपको मान लो WCR दे रखा है 10,000। नीचे बेटा आप केस नंबर 1 कह रहा है क्लेम है 5,000 रुपए का। कितना है बेटा? क्लेम 5,000 ऑन WCR। WCR पे क्लेम कितना है बेटा? 5,000 का है। केस नंबर 1। देखो बेटा, जब 5,000 का क्लेम है तो ये बात समझो कि जो बैलेंस शीट आप बनाओगे सारे रिजर्व लायबिलिटी साइड जाते हैं। तो बेटा लायबिलिटी में आएगा 5,000, क्योंकि हमें WCR कितना मेंटेन रखना है, यहाँ कट लगा के यहाँ लिखते हैं WCR 5,000 रखना है। बाकी जो 5,000 रुपए हैं वो बढ़ जाएंगे बेटा पार्टनर्स में। देखो क्यों? क्योंकि बेटा जितने की हमें जरूरत थी वो हमने लायबिलिटी साइड रख लिया, बाकी पार्टनर्स में हम उसका डिवीजन कर देंगे बेटा। और डिवीजन आपको करना अच्छे से आता है कि WCR होगा डेबिट और कोई भी रिजर्व होता है डेबिट, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होते हैं बेटा क्रेडिट। तो आई होप आपको पहला केस आया होगा। नंबर 2, केस नंबर 2 कह रहा है बेटा क्लेम है 10,000 रुपए का ऑन WCR, यानी 10,000 का क्लेम है। तो इस बार तो बेटा बांटने के लिए हमारे पास बचा ही नहीं, क्योंकि 10,000 ही हमारे पास रिजर्व था और 10,000 का ही क्लेम आ गया। तो इस बार क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पूरा पूरा चला जाएगा। कितना चला जाएगा बेटा? पूरा पूरा WCR 10,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा और कुछ भी पार्टनर्स में नहीं बटेगा। पार्टनर्स में जब बटेगा बेटा जब क्लेम ना हो, या क्लेम हो तो आधा अधूरा हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है बेटा? मान लो आपसे कहता है देर इज नो क्लेम। क्या कहता है बेटा? नो, देर इज नो क्लेम। यहां पे से लिख लो नो क्लेम ऑन WCR। तो बेटा जब क्लेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हमें आगे के लिए पैसा बचा के नहीं रखना। तो क्या करना बेटा, जब ऐसा कहे तो WCR को कर देना डेबिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को पूरा 10,000 से ही क्रेडिट कर देना, जो जो पार्टनर्स होंगे ओल्ड रेशो में। क्यों बेटा? क्योंकि जब क्लेम है ही नहीं तो इस बात का मतलब क्या है बेटा कि आपका पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। क्लेम होता तो बैलेंस शीट में रखते, वरना पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखना। केस नंबर 4 अब पंगा है। मान लो आपसे कहता है क्लेम है 12,000 रुपए का। तो बेटा अब सुनो बात, बैलेंस शीट में तो आपको 12,000 ही रखना पड़ेगा जब क्लेम है तो। लेकिन याद करो आपके पास तो बेटा रिजर्व था केवल 10,000 रुपए। आपके पास रिजर्व कितना था बेटा? केवल और केवल 10,000। तो आपको क्लेम कितना रखना पड़ा बेटा? 12,000। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन में आप इसे टू साइड डाल दो। क्यों? क्योंकि 2,000 आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। 2,000 क्या हो गई बेटा? आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। जब आपकी लायबिलिटी बढ़ी बेटा तो रिवैल्यूएशन के टू साइड में। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ना और एसेट का कम होना बेटा आते हैं आपके टू साइड में। तो ये तो बेटा ट्रीटमेंट था किसका? ये ट्रीटमेंट था बेटा आपका WCR का। तो बेटा आप इस WCR के ट्रीटमेंट को कंप्लीट करो और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर या तो 17 होगा या 18 होगा, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, वो आप क्वेश्चन नंबर कर लेना बेटा। और इसके रिगार्डिंग एक आधा एग्जाम्पल भी
कर लेना बेटा, ठीक है। तो ये किसका ट्रीटमेंट है बच्चे, WCR का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको IFR का ट्रीटमेंट भी सिखा दूंगा और उसके बाद हमारे 2 टॉपिक रह जाएंगे, यानी हमारी 1-2 क्लास और, ये चैप्टर हमारा ओवर, ठीक है बेटा। आप WCR का ट्रीटमेंट कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच।